और राजेश बादल का पड़ाव है तिनसुकिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव के हमराही में आपका स्वागत है। असम का जिक्र आते ही गर्मा गर्म चाय की याद ताजा हो जाती है। देश भर के लोग साल भर में करीब 7,000 करोड़ रुपए की सिर्फ असम की चाय चट कर जाते हैं। लेकिन अब चाय की इस प्याली में तूफान के पक्के आसार हैं। ताज्जुब तो यह है कि करीब 75 लाख लोगों का पेट पालने वाला यह कारोबार चुनाव में कभी मुद्दा नहीं बनता। तिनसुकिया इलाके के चाय बागानों में जाकर असम की चुनावी सुगबुगाहट का फिलहाल तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ अर्सा पहले इन्हीं चाय बागानों की हरियाली पर बिहार बनाम असम के विवाद और हिंसा की आंच पड़ी थी। चुनावी मौसम में मजदूरों का इससे कतई बेखबर होकर काम करना चौंकाता तो है, लेकिन शायद यही इनका सच है। ये तो बस दिन भर बागान में भट्टी पर तैयार होने वाली काली चाय पीते हैं और नए जोश के साथ गीत गाते चाय तोड़ने निकल पड़ते हैं। चलो बागाने, चलो बागाने, पाता तुली बधनी आनंद मने, चलो सखी चलो। लेकिन असम के चाय बागान मालिक इतने खुश नहीं हैं। उग्रवाद की वजह से राज्य के कई बागान बंद हो चुके हैं। इनमें काम करने वाले बिहारी मजदूरों के खिलाफ उल्फा जैसे संगठनों के हमलों का भी इसमें बड़ा हाथ रहा। हालत यह है कि चाय उत्पादन में लंबे समय से पहले नंबर पर रहा भारत अब श्रीलंका, कीनिया और वियतनाम जैसे छोटे देशों से पिछड़ गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी इतनी कम है हम लोगों से कि आज अगर वियतनाम की चाय इंडिया में लेके हम लोग आए तो 30 रुपये कलकत्ता लैंडिंग पड़ती है और हमारे यहाँ की खुद की कॉस्टिंग जो है 60 to 65 के बीच में आती है। तो हम कहीं भी उनके साथ तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। बागान मालिकों को अपना कारोबार बचाए रखने की चिंता खाए जा रही है। ऐसे में इस बार चाय यहाँ एक अहम चुनावी मुद्दा बन सकती है। मैं तो आने वाले सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम जो सस्ते चाय की जो आयात की बाढ़ लगी पड़ी है उन्हें कम से कम रोका जाए। पिछले चुनावों में चाय के प्याले में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन इस बार चाय उद्योग से जुड़े लोग यहाँ प्याले में तूफान खड़ा करने के मूड में हैं। और अब मैं पीऊंगा असम की गर्मा गर्म चाय और आपको मिलाऊंगा